हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फसल उत्पादन या पीएटी में एक सब्जेक्ट होता है फसल उत्पादन जो हमारा 50 नंबर का आता है। तो आज हम उसकी फसल उत्पादन की फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे आज कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। कृषि को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। जैसे एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में क्या होता है? फसलों का अध्ययन। तो हम पहली शाखा पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से इंग्लिश में कहा जाता है और आपको आगे के वीडियोस में ये भी बताया जाएगा कि ये वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, ग्रीक है या लैटिन है, ये सब आगे की बातें हैं। अब यहाँ पे होता है शाखा, पहली शाखा होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हिंदी में सस्य विज्ञान कहा जाता है और सस्य विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं फसलों का। फसलों को बुआई से लेके कटाई तक का जो भी अध्ययन होता है वो एग्रोनॉमी में किया जाता है। दूसरी शाखा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोमोलॉजी मतलब फल विज्ञान। इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों की खेती, जो फल वर्गीय फसलें होती है, फल वर्गीय जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी खेती कैसे किया जाती है, उनके बाग बगीचे कैसे लगाए जाते हैं, फलों का उत्पादन, फलों से रिलेटेड सब चीजें का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोमोलॉजी में। फिर आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, आपकी फसलों पे कीड़े तो लगेंगे ना, आपने फसल लगाई है, फसलों पे कीड़े लगेंगे, तो अब कीड़ों के लिए भी तो कुछ अध्ययन होना चाहिए। तो इसमें कीड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमारे कीड़ों में क्या आ गया? टिड्डा। टिड्डा या टिड्डी, टिड्डी बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इल्लियां, लार्वी, जो लार्वी स्टेज होती है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है। हम इनका अध्ययन करते हैं किसमें? कीट विज्ञान में। फिर होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में फसलों की बीमारियां आती है। जैसे कि आपके पास मूंगफली है, मूंगफली आपने खेत में लगा रखी है, तो उसमें कौन सी डिसीज हो गई, कौन सी बीमारी हो गई? टिक्का। तो बीमारियों के अध्ययन के लिए किसका, कौन सी शाखा है? पैथोलॉजी। फिर आती है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस मतलब मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान को हिंदी में भी और कहा जाता है मिट्टी। मृदा को क्या कहा जाता है? मिट्टी। या सॉइल को क्या कहा जाता है? मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में हम जहाँ अध्ययन करेंगे, जैसे कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है, मिट्टियों के प्रकार कैसे होते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इस प्रकार की जो मिट्टियां होती है, मिट्टियों में अम्लीयता, क्षारीयता, हम यही जान के तो हमारी फसल लगाएंगे ना। तो मिट्टी की जो स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, तभी तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो कौन से इसमें करेंगे हम? सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान या मिट्टी के लिए। फिर होता है नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी का मतलब होता है सूत्रक्रमी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? छोटे छोटे जो केचुआ वगैरह जो होते हैं, उसमें इसमें सूत्रक्रमी जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है नेमेटोलॉजी में। फिर होता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी। अब ये क्या, फसल उत्पादन को एक अलग अलग शाखा में डिवाइड किया गया। इसमें तो हमने किसके अध्ययन कर लिया? एग्रोनॉमी में हमारी जितनी भी गेहूं, मक्का, ज्वार, सब फसलों का अध्ययन किसमें कर लिया? एंटोमोलॉजी, पोमोलॉजी। और ये जो पोमोलॉजी है, ये एक हॉर्टिकल्चर की एक शाखा होती है जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। फिर क्या होती है? हमने बात करा फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि इसमें फॉरेस्ट वाले जो वृक्ष होते हैं, पलाश हुआ, टिक हुआ, इनकी सबकी जो अध्ययन किया जाता है, ये फॉरेस्ट्री में आता है। जो जंगलों में जो वृक्ष लगते हैं, उनका अध्ययन किसमें आता है? फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट्री को क्या कहा जाता है? वानिकी। एग्रो फॉरेस्ट्री। अब एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो में इसको दो वर्डों में डिवाइड करा हुआ है, एग्रो और फॉरेस्ट्री। एग्रो का मतलब आपको पता है, एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर। तो एग्रो में इसमें फसलें, हमारी जो गेहूं, मक्का, ज्वार, ऐसी फसलें होती है, उनको, या फिर हमारे खेत में जैसे कि ऊपर सुरजना वगैरह, इस तरीके की जो फसलें होती है, उनको किसके साथ लगाया जाता है? वानिकी के साथ। वानिकी का मतलब कि जो फॉरेस्ट वाली, जो जंगल में जो पेड़ होते हैं, उनके साथ लगाया जाता है, उनके साथ कृषि करना। उनके साथ में जो खाली जगह में, जैसे एक पेड़ लगा इधर, एक पेड़ इधर लगा है, इसके बीच में जो खाली जगह होती है, बहेड़िया होता है जैसे, उनके बीच में खाली जगह को उपयोग करने के लिए कौन सी यूज किया गया है? एग्रो फॉरेस्ट्री, ये शाखा होती है। फिर होती है डेयरी साइंस। डेयरी साइंस के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। इसमें डेयरी के बारे में पूरा अपन को पता चलता है, जैसे कि डेयरी विज्ञान में क्या क्या होता है। भैंस पालन किया आपने, उससे उत्पाद कैसे बनाना है, मावा, मक्खन वगैरह कैसे तैयार करना है, उसमें डेयरी साइंस में ये सब चीजें आती है। फिर होता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या होती है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है पानी में
कृषि या पानी में खेती। अब पानी में खेती कैसे, बिना मृदा के, बिना मिट्टी के खेती करी जाती है पानी में। अब जैसे कि हमें धनिया लगाना है, तो धनिया के लिए क्या करना है, एक पाइप लिया, पाइप में न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन अलग से लिक्विड फॉर्म में डाले जाते हैं और पानी का फ्लो रहता है, फिर उसमें क्या लगाई जाती है, जैसे हमने धनिया लगा दी तो धनिया वहां पे ग्रो करेगी। ठीक है, वैसे होता है ये पानी में खेती। और ये जनरल एग्रीकल्चर में 2023 में ये पूछा गया था, पानी में खेती या हाइड्रोपोनिक्स, पीएटी का क्वेश्चन है। फिर है एरोपोनिक्स। क्या है, एरोपोनिक्स। एरो से आपको क्या समझना है, एरो मतलब एरो से एयर, एयर और पोनिक्स मतलब खेती, तो एयर, एयर मतलब हवा में खेती ना, इसमें पानी यूज होगा और क्या यूज होगा, इसमें मृदा भी यूज नहीं होती, इसे बोलते हैं एरोपोनिक्स। ऐसे टर्म्स आपको बोले एग्जाम में दिए जाते हैं और इन टर्म्स में आपसे पूछा जाता है कि इसे कैसी खेती कहते हैं। जैसे कि 2025 के पीएटी के पेपर में आया था कि एरोपोनिक्स क्या होता है, तो उसमें दे देंगे आपको कि पानी में खेती या हवा में खेती या मृदा के साथ खेती, तो उसमें क्या आएगा आपका आंसर, हवा में खेती। फिर होता है मेटेरोलॉजी। ये महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अगर आपको कृषि करना है और कृषि में आपने कुछ खेत में फसल लगाई, अब वो फसल का मौसम के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, हमें मौसम की जानकारी होना चाहिए कि आज का मौसम, मानसून आएंगे, मानसून कब आएगा, मानसून लेट आएगा, ये सब चीजों की जानकारी हमें होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारी बुआई होती है, खेत में हम बुआई की तैयारी करते हैं। तो मेटेरोलॉजी में क्या होता है, मौसम संबंधित विज्ञान, इनमें हमें जैसे कि मौसम का पूर्व अनुमान इस तरीके से बताया जाता है ना, वो किसान का जो ऐप है उसमें बता दिया जाता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, ये सब चीजें किसमें आती है, मेटेरोलॉजी में या मौसम विज्ञान में। फिर होता है माइकोलॉजी। क्या होता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान। जो कवक होते हैं, कवक आपने देखा, कवक मतलब फंगस, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का। और कवक में कौन सा, कवक में एक और चीज आती है, आपको पता हो तो, कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता को क्या बोलते हैं, मशरूम। और विभिन्न प्रकार की जो कवक होती है, ब्लैक, उन कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में, कवक विज्ञान में। फिर होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जैसे कि एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, वैसे ही ये आती है एक बड़ी ब्रांच, कृषि विज्ञान की बड़ी ब्रांच। इसमें आपकी बीएससी होती है, एमएससी होती है और पीएचडी भी होती है, इसमें अलग अलग ब्रांचेस में। ये होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, इसमें उद्यान, बाग बगीचों या बागवानी भी इसे कहा जाता है। बाग बगीचों, सजावटी पौधे जो होते हैं, जैसे बोगनवेलिया हो गया, ऐसे जैसे कि मेरीगोल्ड हो गया, इनके प्लांट, ग्लेडियोलस, इनको कैसे ग्रो कराना है, कैसे लगाना है, ये सब किसमें आएगा, हॉर्टिकल्चर में। ये उद्यान शास्त्र, जैसे गार्डनिंग कैसे करना है, आपने गार्डन के बारे में पढ़ा होगा 11th-12th में, तो गार्डनिंग कैसे करना है, किचन गार्डनिंग वगैरह, ये सब किसमें आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर में। फिर होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, नया नया टर्म आया है, अभी आपने 11th-12th में ये नहीं पढ़ा होगा, एक साइकोलॉजी नहीं पढ़ा होगा, माइकोलॉजी नहीं पढ़ा होगा। साइकोलॉजी का मतलब होता है शैवाल। आपने सुना होगा नीली शैवाल, हरी शैवाल, लाल शैवाल, तो उनका जो अध्ययन होता है किसमें होता है, साइकोलॉजी में। जो हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियंस होते हैं, प्रोटीन युक्त होती है, तो उन शैवालों का अध्ययन किसमें होता है, साइकोलॉजी में। फिर होता है टोपोग्राफी। ये भी बहुत जरूरी होता है हमारे कृषि विज्ञान के लिए। क्यों, क्योंकि आप अपने यहाँ की जमीन, आपके यहाँ का खेत या फिर कौन से एरिया में, ट्रोपोग्राफी मतलब कि, ट्रोपोग्राफी का मतलब होता है भू आकृति, ऊंचाई पे है या नीचे है, जो स्लोप देखा जाता है ना, पहाड़ी जमीन होती है, जैसे कंटूरिंग की खेती करी जाती है, सीढ़ी नुमा खेती करी जाती है, कहाँ कौन से क्षेत्रों में करेंगे, कैसे करेंगे, इस सबकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है जमीन की आकृति, कहाँ जमीन ऊपर है, कहाँ जमीन नीचे है, निचली जमीनों में कैसी खेती करना चाहिए, ऊपरी जमीनों में कैसी खेती करना चाहिए, पहाड़ों पे, जैसे ऊपरी जमीन मतलब पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे पानी का स्लोप नीचे की तरफ होता है, तो पहाड़ों में कैसी खेती करना चाहिए, हमें ऐसे वृक्ष लगाना चाहिए या ऐसी प्लांटेशन करना चाहिए, उसमें प्लांटेशन क्रॉप्स लगती है पहाड़ों में, तो प्लांटेशन करना चाहिए, जैसे कॉफी वगैरह है ना, तो उनसे क्या पानी नीचे की ओर आए, तो ऐसी कहाँ पे, इसका हम अध्ययन कहाँ पे करेंगे, टोपोग्राफी में। ठीक है, फिर हो गया क्लाइमेटोलॉजी, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये मेट्रोलॉजी के अंदर ही आता है, या क्लाइमेटोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हमें हमारे मौसम का अध्ययन होता है और क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु का अध्ययन। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। मौसम मतलब कि आपके 24 घंटे के अंदर जो एनालिसिस किया जाता है, जिसका हमें पता चलता है कि अभी हवा चलेगी,
अभी बारिश होने वाली है, इस क्षेत्र में आंधी आएगी, उसे कहते हैं मेटेरो। मेटेरो मतलब मौसम। तो मेट्रोलॉजी में किसका 24 घंटे का, 2 दिन का, 3 दिन का जो मौसम बताया जाता है उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट आपने सुना होगा, एरिड जोन, ऐसे जो क्लाइमेट होते हैं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र का कैसा जलवायु होगी, ठंडी जलवायु, अर्ध ठंडी जलवायु, जो जलवायु होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? क्लाइमेटोलॉजी। ये विभिन्न प्रकार की हमारे कृषि विज्ञान की शाखाएं होती है, जो हमारा इसमें टर्मोलॉजी से एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर का आपका 5 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। मतलब 2023-2024 में मैक्सिमम 5 नंबर पूछे गए थे, और 2025 में इसमें से 3 क्वेश्चन बने थे कि छोटे छोटे से टर्म पूछते हैं, इसको टर्मोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसमें ये टर्म से आपको पूछ लेंगे। एग्रोफोरेस्ट्री क्या होती है, किसके साथ? एग्रोफोरेस्ट्री मतलब कृषि फसलों के साथ वानिकी वाली फसलें लगाना, या फॉरेस्ट्री क्या होती है? वानिकी वाली फसलें मतलब जंगल वाली फसलें, और या फिर क्या बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, आपको समझा दिया है। फिर माइकोलॉजी में क्या आ जाएगा, इसमें हम क्या सोयाबीन का अध्ययन करेंगे, गेहूं का अध्ययन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? कवक का अध्ययन हो जाएगा। अगर हमें जमीन की आकृति का मापन करना है या जमीन की आकृति के बारे में अध्ययन करना है तो किसमें अध्ययन होगा? टोपोग्राफी में। ऐसे टर्म से आपके पीएटी में क्वेश्चंस बनते हैं। आपको टर्म दिए जाते हैं, उसके 4 ऑप्शन में आपको इसमें दे देंगे कि दुग्ध विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? फसल का, गेहूं का, मक्के का, किसका अध्ययन करेंगे? दुग्ध संबंधित चीजों का, मक्खन का, हम मावा बनाते मावे का, और पनीर चीज का कहाँ पे अध्ययन होगा? दुग्ध अध्ययन में, दुग्ध विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे कृषि विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है, और ये कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी या शब्द है जो कृषि विज्ञान में पूछे या पीएटी में आपको पूछे जाते हैं, और ये हमारे पीएटी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इनको जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम के पहले आपको ये टर्म्स से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा फसलों की खेती, हमारा दूसरा लेक्चर चालू होगा फसलों की खेती। और फसलों की खेती में हम पहली फसल पढ़ेंगे गेहूं, क्योंकि गेहूं की फसल इंपॉर्टेंट होती है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारी पहली फसल होगी गेहूं। तो क्रॉप इंट्रोडक्शन में हम पहला गेहूं पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें जो कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दे कि हमें ये चीज नहीं समझ में आई या ये चीज लगी, और आपको कुछ और ऐड करवाना है या फिर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।